स्ट्रट में हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें से एक और न्यूमेरिकल है। ए माइल्ड स्टील ट्यूब 4 मीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड 4 mm थिक इज यूज्ड एज अ स्ट्रट विद बोथ इन हिंज। फाइंड द क्रिपलिंग लोड, टेक E इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ध्यान रखना है यूनिट। देखो यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है, इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें mm दिया हुआ है और यहाँ पे का यूनिट। चलिए क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास गिवन है लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, तब 4 इंटू 10⁻3 mm हो गया। इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, ट्यूब दिया हुआ है तो इंटरनल डायमीटर है 3 सेंटीमीटर मतलब 30 mm। उसके बाद थिकनेस दिया हुआ है 4 mm। ई का वैल्यू दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यह 2.1 इंटू 10⁻6 के हो जाएगा 10, 1 न्यूटन बराबर 9.8 kg होता है ना। तो ये हो जाएगा 10 kg मान के चलते हैं इसको, ठीक। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो ये हो जाएगा 100 mm का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आता है ई का वैल्यू आता है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमको पता है यहाँ पे दिया हुआ है हॉलो, यहाँ पे दिया हुआ है ट्यूब, है ना। तो ट्यूब में जिसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका थिकनेस हो गया। तो थिकनेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 mm, ये हो जाएगा RI हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा R आउटर, ठीक है। तो R आउटर इक्वल टू कितना हो गया R इनर प्लस 4 हो गया, R आउटर माइनस R इनर इक्वल टू 4। तो इसको और लिख सकता हूँ मैं D आउटर D इनर मतलब डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 4। थिकनेस है तो D0 माइनस DI हो गया 8 हो गया। तो अपने को हमको D0 DI दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 30 दिया हुआ है 30 mm, तो ये हो गया 8। तो D आउटर कितना हो गया हमारे पास 38 mm। अब यहाँ पे हमको एक एंड कंडीशन भी दिया हुआ है। एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, एंड कंडीशन दिया है हमको बोथ एंड हिंज दिया हुआ है। तो इस केस के लिए हमारा इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू कितना होता है, एक्चुअल लेंथ के बराबर ही रहता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻3 mm। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड हमको निकालना है। तो ये क्या होता है आयलर फॉर्मूला PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर E आई मिनिमम अपॉन LE का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई मिनिमम क्या होगा, हॉलो के लिए क्या होता है π/64 कैपिटल D4 D आउटर 4 माइनस D इनर 4। तो ये हो जाएगा π/64, इसका वैल्यू है 38⁴ माइनस 30⁴। इसको क्रिपलिंग लोड के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो गया ई का वैल्यू यहाँ पे दिया, ई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁵ इंटू आई का वैल्यू है π/64 38⁴ माइनस 30⁴। ये हो जाएगा एल ई का वैल्यू है का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 8108.21 न्यूटन और 8.108 किलो न्यूटन। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, इसको करना है। कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे यूनिट पे बस ध्यान देना है, यूनिट हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखो मीटर सेंटीमीटर mm और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये आता है,
ठीक। उसके बाद ये रिलेशन है, एंड कंडीशन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। ये हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू।